प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु भला है और परमेश्वर इस समय इस स्थान पर मौजूद है। हालेलुया। इसका परिमाण ये है क्योंकि जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलने के लिए प्रभु की बातों को बांटने और सीखने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। यहाँ सुबह का भोर का समय है और मैं काफ़ी देर से आज वचन पर मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। सुबह के 2:55 हुए हैं, तकरीबन 3 बज रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस समय तक भला और चंगा रखा है और स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। और तकरीबन 11:30-12 बजे से मैं परमेश्वर के संगति में बैठा हूँ और प्रभु से प्रार्थना और आराधना कर रहा हूँ, उसके गीतों को गा रहा हूँ, बहुत सारा अध्ययन कर रहा था। और परमेश्वर ने फाइनली मुझे आज का वचन दिया और प्रभु ने आज्ञा दी कि सेंटमेंट मैंने तुझे दिया है, सेंटमेंट तू से मेरे लोगों तक पहुंचा। आमीन। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। और वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और हम सब इस वचन के गवाह हैं। हमने कई बार लोगों के लिए प्रार्थना की है और परमेश्वर ने असंभव बातों को संभव कर दिया है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए भी कुछ असंभव नहीं है, ऐसा वचन हमसे वायदा करता है। तो जब हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम लोग एक विषय पर मनन कर रहे हैं, कॉन्टैक्टिंग हेवन थ्रू प्रेयर्स। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से संपर्क करना, इस विषय पर हम सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु अलग अलग कार्यों को इन वचनों के द्वारा कर रहा है। किसी को फिजिकली ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियली, मेंटली। परमेश्वर वचन कहता है ना तो इजराइल का परमेश्वर कभी सोता है ना तो कभी ऊँघता है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि आज फिर एक बार वो हमारे मध्य में है। और हम फिर एक बार आज वचनों का अध्ययन करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे। और कुछ बातें जो आज सुबह के इस पवित्र समय में मैं मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो पवित्र शास्त्र से जो मेरे सामने रखा हुआ है, प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई, तो जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो इससे पहले कि हम अपने विषय की ओर बढ़े और प्रभु से भेद की बातों को प्राप्त करें, इस समय मैं चाहता हूं हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और आज मैंने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है पहला पत्रस, उसका उसका पहला अध्याय और उसके 14 से लेके 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 14 से लेके 17 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 14 to 17 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर, मुझे नहीं पता आप जब ये वचन सुन रहे हैं या इसको अध्ययन मनन कर रहे हैं कितने बज रहे हैं, आप किस स्थान पर है, किस क्षेत्र में है, परंतु यहोवा का धन्यवाद हो कि वचन हर व्यक्ति के लिए एक समान प्रभु ने दिया है। हालेलुया। स्थान और समय और जगह को देखकर वो वचन के आशीष को नहीं देता है, परंतु वचन कहता है जो जो उसको आदर करते हैं परमेश्वर उनका भी आदर करता है। हालेलुया। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र हम निकालेंगे इस समय। और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 14 से 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर उन सबों को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, यह वचन कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान बनो। हालेलुया। आज्ञाकारी बालक का कैरेक्टर क्या होता है? जो कुछ भी उसके माता पिता उसे बताते हैं वो उस आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। उसे आज्ञाकारी कहते हैं। आमीन। वचन कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। जो प्रभु को जानने से पहले, उसे चखने या उसे पहचानने से पहले
जो अंधकार के कामों में हम लिप्त पाए जाते थे, जो जो काम परमेश्वर के वचन के विरोध है, जब हम उसको पकड़ कर रखे हुए थे और उसको साथ लेकर चल रहे थे, वचन कहता है क्योंकि अब परमेश्वर ने तुम्हारा और मेरा उद्धार किया है। उसने उस उद्धार की कीमत को भले ही आपने और मैंने नहीं चुकाया, परंतु उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उन आज्ञाओं को, उस पुत्र को उस कलवरी पर उंडेल दिया, ताकि मैं और आप जो है वो परमेश्वर की महानता को देख सके और उससे उद्धार को प्राप्त कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि अब तुमने उद्धार को मुझ में प्राप्त कर लिया है, इसीलिए संसार के सदृश तुम वापस वैसे ही मत बनो, परंतु आज्ञाकारी बालकों के समान मेरे वचनों का पालन करो। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और मेरा विश्वास है कि इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सर से लेकर पांव तक उसने हमें पवित्रता से भरा है। हम उसकी पवित्रता के द्वारा पवित्र हुए हैं। अपने अच्छे कामों के द्वारा हम पवित्र नहीं होते हैं, अभिषेक के द्वारा हम पवित्र नहीं होते कि किसने हमारे ऊपर दूध और दही डाल दिया और हम पवित्र बन गए। नहीं, परमेश्वर का वचन प्रियो ऐसे कार्य नहीं करता है। मुझे और आपको यह समझना जरूरी है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज बी होली बिकॉज आई एम होली। 16 वचन अगर आप आगे पढ़ेंगे, वचन कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सिंस इट इज रिटन यू शैल बी होली फॉर आई एम होली। हालेलुया। और गॉड इज अ होली गॉड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू बिकम होली इनटू हिज प्रेजेंस। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में हमें पवित्र बने रहना बहुत जरूरी है। तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कब होती है? 365-24 होती है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका शरीर उसका मंदिर है और वचन वायदा करता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आगे 17 वचन कहता है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। अगर आप उसे अधिकार से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, तो वचन कहता है जब आप उस पिता को पुकारते हैं, उस पिता की आज्ञा का पालन करना सीखो। वचन यहाँ पर हमें सिखाता है हम यहाँ पर परदेसी है। मैं कई बार अपने अपने अध्ययन में या अपने सेवकाई के समय में इस गीत को गाकर बताता हूँ कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर में हमारे प्रभु में मेरे एक भाई हैं पास्टर MP रॉबिन, उनका यह गीत लिखा हुआ है जिसके वचन ये कहते हैं, जिसके बोल ये कहते हैं, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। हम इस संसार में जरूर है, पर हम इस संसार के नहीं है। कुछ समय के लिए हमको वहां से यहाँ भेजा गया है, हमें बुलाया गया, हमें चुना गया, हमारा उद्धार किया गया, ताकि हम पाप में पड़े हुए लोगों को हम उस अंधकार से छुड़ाकर ज्योति के परमेश्वर को सौंप सके, और वापस हमारा समय इस पृथ्वी पर पूर्ण होने के बाद हम यहाँ से वापस अपने स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमें और आपको यहाँ रखा है। हालेलुया। ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ वचन कहता है अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हम यहाँ पर परदेसी है, वी आर फॉरेनर्स हियर इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमारा असली घर तो स्वर्ग में है, जो यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु अपनी वाचा, अपनी वाणी का पक्का परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी मदद करे। इस समय हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए राजा, जो परमेश्वर पिता इस समय प्रार्थना की जरूरत में बंधे हुए, फंसे हुए राजा।
हर उस भाई और बहन को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है। राजा, हम प्रार्थना करते हैं, तू उन सबों को स्पर्श कर और उनकी ज़रूरतों को तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार पूर्ण कर। उनके विश्वास के परिमाण को तू बढ़ाता चल राजा। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज के इस भोर के समय में हमको प्रार्थना में स्मरण किया है राजा। प्रभु, उनकी उस सेवकाई के दायरे को तू और लंबा और चौड़ा और ऊंचा कर राजा। उनके धान्य भंडारों को आशीषित कर। उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से अधिकार के साथ करता हूँ राजा। प्रभु, आज जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर। स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं, आगे के अध्ययन को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। और इन दिनों हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपनी प्रार्थना के द्वारा सीधे स्वर्ग से संपर्क करना है। हालेलुया। यू डोंट नीड एनी मीडिएटर टू रीच द किंगडम। हालेलुया, किंगडम ऑफ गॉड। आपको किसी मध्यस्थी की जरूरत नहीं होती है स्वर्ग से संपर्क करने के लिए। कोई यज्ञ कर दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, बकरे की बलि, बछड़े की बलि, नो नीड एट ऑल। व्यवस्था के श्रापों से परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है। उसने हमें यीशु के अनुग्रह में अब रखा है। आमीन। और उसने हमें वचन के द्वारा सिखाया है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। तू इनके द्वारा मुझे प्रार्थना भेज, तब मैं तुझे बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं लिखा है। When you pray, you are directly contacting to heaven. Amen. जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप सीधे स्वर्ग के संपर्क में चले जाते हैं। हालेलुया। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 से 18 वचनों को हम अध्ययन कर रहे हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको एक वचन बताया था जिसके बारे में मुझे कल कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए थे और उन्होंने मुझे इस बात की गवाही दी कि हमने ये वचन कई बार पढ़ा पर गंभीरता से हमने नहीं पढ़ा। पर जब आपने इस वचन के बारे में हमें सिखाया और जब हमने इस वचन को गंभीरता से पढ़ा, परमेश्वर ने उसी दिन उनके जीवन में उस आशीष को उंडेल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। इसको गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया। जब आप इन वचनों को गंभीरता से लेते हैं, इसका अर्थ है आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाते हैं। हालेलुया। और वो वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 65 अध्याय, उसका 24 वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 एंड वर्स 24 सेज, before they call I will answer. Hallelujah. While they are speaking I will hear. Amen. ये परमेश्वर का वचन है, हिंदी में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। आज मुझे जब लोगों ने फोन किया और इस विषय में गवाही दी, मेरा मन हृदय से प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और मैं घुटनों पर आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु सचमुच तू महान परमेश्वर है। ना तो तू कभी ऊँघता है, ना तो सुनता है, ना तो सोता है, बल्कि लगातार उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं कि कभी अपने मुख से प्रार्थना करेगा और कब ये मुझे अपने परिस्थिति में पुकारेगा और कब मैं इसके प्रार्थना का उत्तर देने पाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है। हमने बीते दिनों में याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 13वें वचन का हमने मनन और अध्ययन किया था। यस्टरडे मैंने आपको कल ये बताया था कि अगर आप में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और अगर कोई आनंदित है तो शांत न बैठे परंतु स्तुति करे। हालेलुया। दैट मीन्स वेदर यू आर इन पेन और वेदर यू आर नॉट इन पेन, 365:24 you have to be in touch with the kingdom of God. हालेलुया। आपको लगातार परमेश्वर के राज्य के साथ अपने संबंधों को स्थापित करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग वचन 14 का मनन करेंगे प्रार्थना के विषय में। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन हमें क्या बताता है। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 13 एंड वर्स 14 हम लोग, चैप्टर 5 एंड वर्स 14 हम लोग पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप अपने अपने बाइबल निकाल लें। मेरे सामने मेरा पवित्र शास्त्र रखा है, आपके सामने आपके पवित्र शास्त्र होने चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, इफ एनीवन अमॉन्ग यू सिक,
Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. This is God's word. हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। हिंदी में 14 वचन कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जब प्रभु मुझे प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें बता रहा था, इसको मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा और फिर मैं इसको मनन करने लगा, इसका चिंतन करने लगा। व्हाट गॉड यू वांट्स टू, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। और जब मैं खोजने लगा अलग अलग शब्दों को और कुछ बातों को, और जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो मैंने सिक, ये जो शब्द है बीमारी, बीमारी या बीमारी है ना, सो इसका मैंने खोजना शुरू किया इस शब्दों को। सो व्हाट आई गॉट, आई टेल यू। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख ले। सिक मीन्स, इसको मैं ग्रीक भाषा में ढूंढ रहा था, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र ग्रीक भाषा में लिखा है ना, नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा है, पुराना नियम इब्री में लिखा है। तो जब मैं पुराने नियम से कोई वचन लेता हूं तो मैं पहले उस पर जोर देता हूं कि इब्री में उसका अर्थ क्या है। ये नए नियम में लिखा है, इसलिए पहले मैंने इसको ग्रीक में खोजा। तो जब मैंने ग्रीक भाषा में या वोकेबुलरी में इसको खोजना आरंभ किया, तो मुझे मिला इंग्लिश टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, सिक इन ग्रीक लैंग्वेज मीन्स टू बी वेरी, WEARY, sick in Greek language means to be weary। अब इसका अर्थ डिक्शनरी में जब मैं खोजने लगा तो weary का अर्थ होता है थका हुआ, या बोल सकते हैं थका हुआ तो मेरे पास है, उसके अलावा हारा हुआ, सुस्त होता है ना, सुस्त, आलसी है ना, सुस्त होना भी वेरीनेस का एक रीजन होता है ना। वेरी का मतलब होता है थका होना या हार मान लेना, गिव अप कर देना। सो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मैंने बोला प्रभु, तूने ओरिजिनल लैंग्वेज में तो टू बी वेरी ऐसा ट्रांसलेशन दिया है, पर हम लोग तो सोचते बीमारी यानी कमजोर, शरीर में बीमार पड़ गया, इसका वजन 70 था, ये अभी 40 का हो गया। सो हम तो इस तरीके से सोचते हैं अगर कोई बीमार है तो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ये सोचते हैं, अरे वो भाई बीमार है, तो हम लोग ये सोच देते हैं कि अरे बाप रे क्या हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया। हम उस तरीके से सोचते हैं, आम आदमी आम मानसिकता के द्वारा ही सोचेगा। आमेन। सो जब मैं इसको खोजने लगा तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे थे। टू बी वेरी मीन्स थका हुआ भी हो सकता है, हारा हुआ हो सकता है, सुस्त हो, लॉट ऑफ बहुत सारे उसके अलग अलग शब्द थे। और तब जब मैं इसको मनन और चिंतन करने लगा तो कुछ बातें इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आज बताई है। और आपके बीमार होने का कारण कुछ भी क्यों ना हो प्रियो, बट वर्ड सेज लेट हिम, द वचन जो मेरे सामने रखा है वो कहता है लेट हिम कॉल ऑन द एल्डर्स ऑफ द चर्च एंड दे आर टू प्रे ओवर हिम। हालेलुया। आपकी बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, आम आदमी आम बुद्धि के साथ ये सोचता है कि बीमार रहने सिर्फ शरीर में ही होगा, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं आपकी बीमारी की जड़ कुछ भी क्यों ना हो, वो शारीरिक बीमारी हो सकती है, आत्मिक हो सकती है, फाइनेंशियल बीमारी हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, रिलेशनल बीमारी हो, किसी भी प्रकार आपकी बीमारी का कारण कुछ भी क्यों ना हो, परंतु वचन कहता है लेट हिम कॉल ऑन द एल्डर्स ऑफ द चर्च एंड दे आर टू प्रे ओवर हिम। हालेलुया। इतने वर्षों तक, मुझे 18 साल हो गए सेवकाई करते करते, 18 वर्षों में मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचता रहा कि याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 14 वचन का अर्थ होता है, जब आपके चर्च में कोई बीमार पड़ जाता है उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहां पर बुजुर्गों को लेकर जाओ, प्राचीनों को, प्रधानों को लेकर जाओ और उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करो। बट जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया अमित, तेरी बीमारी के कारण कोई भी क्यों ना हो, तेरा बीमारी की जड़ कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हर बार जब तू बीमार या थका हुआ या हारा हुआ या सुस्त हो जाता है या सेवकाई करने की इच्छा नहीं होती है, बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तब तू लेट हिम कॉल ऑन द एल्डर्स ऑफ द चर्च एंड दे आर टू प्रे। तू अपने प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करना। हालेलुया। आमेन। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने कितने सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं ताकि हम उसके जैसे पवित्र बने रहे। हालेलुया। प्रियो, अब ध्यान से सुनिए, वचन 13 कहता है कि तुम्हें खुद प्रार्थना करनी है। ओके, आई विल रीड दैट वर्स। फिर से एक बार मैं 13 वचन आपके लिए पढ़ना हूं। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति का भजन गाए। बाइबल इज स्पीकिंग हियर अबाउट योरसेल्फ।
परमेश्वर का वचन यहाँ आपके विषय में बात कर रहा है कि अगर तू दुखी है बेटा तो तू प्रार्थना कर, तू आनंदित है तो तू स्तुति आराधना कर। लेकिन 14वें वचन में वो ट्विस्ट हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो वह प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि हो वो सुने और समझने की कोशिश करे कि प्रभु मुझे और आपको क्या सिखा रहा है। हालेलुया। अब जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, यहाँ पर 13 वचन में ये नहीं लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करे, यदि तुम में कोई आनंदित है तो चर्च के वर्शिप लीडर को स्तुति करने बोले। नहीं, यहाँ पर दोनों चीजें आपको करनी है, प्रार्थना भी और प्रभु की स्तुति भी। लेकिन 14 वचन में लिखा हुआ है अगर तुम में कोई बीमार हो तो अब देखिए, दुखी होने का कारण बीमारी भी हो सकती है ना, लेकिन वचन कहता है कारण कोई भी क्यों ना हो, जड़ कोई भी क्यों ना हो, प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करे। नाउ आई आस्क वन क्वेश्चन टू गॉड, व्हाई? क्यों प्राचीनों को ही बुलाकर प्रार्थना करें? क्यों नहीं सिर्फ हमारे पास आकर प्रार्थना करेंगे? क्यों नहीं सिर्फ वर्शिप लीडर आएगा? क्यों नहीं हमारा कोई संगी साथी आकर प्रार्थना करेगा? मैंने प्रभु से एक क्वेश्चन पूछा। वचन 14 में मुझे और आपको मदद की जरूरत पड़ती है। हम बीमार है, बीमार कमजोरी को लेकर आता है, बीमारी जो है वो बीमारी कमजोरी को लेकर आती है। और 14 ये जो वचन है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 वचन बताता है यू आर इन नीड। आपको हेल्प की, आपको मदद की जरूरत है, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब सुनी नहीं जा रही है। आमीन। आप प्रार्थना करने के मूड में नहीं है, आप चिंतित है, आप थके हुए हैं, आपका मन नहीं है अभी प्रार्थना करने का, इसीलिए आपको उभारने के लिए, आपको उठाने के लिए उस परिस्थिति में आपको प्राचीनों की जरूरत है। हालेलुया। सी, व्हेन लाइफ बीट्स यू डाउन लॉन्ग इनफ यू मे गेट टायर्ड ऑफ डीलिंग विद गॉड। आमेन। Am I making any sense? जब आप अपने जीवन में किसी बात के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और वो करते जा रहे, कुछ उपाय नहीं हो रहा है, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, चलते 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 आप इतने दूर तक निकल गए हैं, कोई बदलाव नहीं है, तो आप थक गए हैं और उस समय आप परमेश्वर से बातें करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि इसके आगे कोई बात संभव नहीं है। क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ है? क्या मेरे जीवन में कई बार हो चुका है। आमीन। किसी बात को मैं प्रभु से प्रार्थना में कर रहा हूं, अगर मुझे उसका उत्तर कुछ समय तक नहीं मिलता है, कुछ वर्षों तक नहीं मिलता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं है अभी प्रभु से प्रार्थना करके। आई डोंट थिंक गॉड इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस। आमीन। ऐसा कई बार मेरे मन में विचार आए हैं कि इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूं यार, कुछ हो नहीं रहा है। दैट इज द एग्जैक्ट टाइम when you need the elders of the church. हालेलुया। ये वो समय आपके जीवन का होता है जब आपको प्राचीनों की, कलीसिया के प्राचीनों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि आप अपने आत्मिक अगुओं को बुलाए जो आपकी सहायता कर सके, और उन बातों में जो आप स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। हम मदद कब मांगते हैं? तब जब हमसे कुछ नहीं होता है। सो आप जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जड़ कोई भी क्यों ना हो बीमारी की, तब जब आपको ऐसा लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू नीड द हेल्प ऑफ एल्डर्स ऑफ योर चर्च। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना, बुजुर्गों का कलीसिया में बने रहना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों का परिवारों में होना, आपके माता पिता, दादा दादी का, बड़े लोगों का हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है प्रियो, बहुत जरूरी है। इसीलिए वचन में हमें आज्ञा दी गई है अपने माता पिता का तू आदर करना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वचन कहता है कि क्योंकि आप कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे, एक समय आपको ऐसा लगा नहीं अभी मैं प्रार्थना करना बंद करते, तो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू लॉर्ड बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू माय प्रेयर्स। जब आपको ऐसा लगने लगता है, तब वो समय होता है जब आपको इस वचन के अनुसार प्राचीनों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। बिकॉज व्हेन योर प्रेयर्स आर नॉट हर्ड इन योर टाइम, जब आपकी प्रार्थनाएं आपके समय में सुनी नहीं जाती है, देखिए क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं और हमको लगता है मुझे फ्राइडे तक इस चीज की जरूरत है, प्रभु ने फ्राइडे तक मार्ग निकाल देना चाहिए। मेनी टाइम्स गॉड विल डू इट बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट अनकंडीशनल विल एंड कंडीशनल विल। आमीन। हम
सशर्त इच्छा और बिना शर्त इच्छा के विषय में सीख रहे हैं। अगर आपने पहले दिन से इस अध्ययन को अगर अटेंड किया है तो आप जानते हैं उस बात को। आमेन। सो मेनी टाइम्स गॉड विल arrange what you need, amen, but many times he will not, he may not, amen, but because when your prayers are not heard in your time, then you don't like sitting with God. जब आपके समय से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो आप परमेश्वर के साथ बैठने में इंटरेस्टेड नहीं होते। और मेरा विश्वास है इस बात से यहाँ पर कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। यह हमारे सबके जीवन की कहानी है। Amen? कई बार जब हम when we are praying something to God and if we think that no, there is no output, then we don't like to sit with God and to spend time with Him. Amen? And this is the exact time when you need elders to pray for you. Amen? मेरे पास कई लोग आते हैं, दादा, ब्रदर, पास्टर, अभी हमको ना प्रार्थना करने की इच्छा ही मर गई। क्या इतने वर्षों से हम विश्वास कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। That time, that is the exact time when they need elders to pray for them. Hallelujah. Amen. प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, प्राचीनों की हमें जरूरत है प्रार्थना की, इसीलिए हमें कलीसिया में बने रहना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप स्वयं निराश हो जाते हैं, जब आप स्वयं हताश हो जाते हैं, तब कलीसिया की संगति ही होती है जो आपको सहारा देती है और आपके लिए लगातार प्रार्थना करती है। हालेलुया। अगर आप चर्च गोअर्स नहीं हैं, अगर आप कलीसिया में नहीं जाते हैं, कलीसिया का भाग नहीं है, तो आज मैं आपसे बड़ी नम्रता से विनती करता हूँ कि कलीसिया में जाना आरंभ करें। बैठे प्रभु के लोगों में, प्रभु की संगति में बने रहे, क्योंकि ऐसा हताशा और निराशा और उदासी का समय जब आएगा तो यही लोग हैं जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, इसे गंभीरता से लीजिए। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। इस समय मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते इस भोर के समय में तेरी सुखदायक सुगंध को तूने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में लेकर आया और प्रभु हमें उत्साहित किया। परमेश्वर पिता, हमारा मन आनंद से भर दिया इन वचनों के द्वारा। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तूने वाणी के द्वारा हमसे बातचीत की, हम नम्रता और दीनता के साथ उस अभिषेक को स्वीकार करते जो इन वचनों के द्वारा तूने हमारे जीवन में उंडेला है। राजा प्रभु, ऐसे ही हम एक दूसरे की संगति में बने रहे, इसलिए तू मार्गों को खोलता चला जा राजा। जीवन की हर परिस्थिति में हमारा हृदय, प्राणात्मा और बुद्धि तुझे लगातार धन्यवाद दे सके, ऐसे उपाय को तू हमारे जीवन में कर राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है जरूर और जरूर परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दी है। नॉट बिकॉज आई प्रीच द गॉस्पेल टू यू, बट बिकॉज द वर्ड इज पावरफुल। हालेलुया। मैंने प्रचार किया इसलिए आप आशीषित नहीं हुए, परंतु वचन में सामर्थ है, उस सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा आपको आशीषित करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहे। जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई उसके लिए प्रार्थना करें। उपवास प्रार्थना के दिन चल रहे हैं, मेरा विश्वास है आप उपवास प्रार्थना में बने हुए हैं। अपने आप को मजबूत करें और तैयार करें, ताकि हमारा शरीर भले ही कमजोर पड़ जाए पर हमारी आत्मा प्रबल होने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह।